हेलो एवरीवन, आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे सब लोग। आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे। हेलो। हम्म। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, एक एक सवाल हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट डे हम लोग सब्जेक्टिव के सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसे बनाने में, और शुरुआत से लेकर अंत तक बने भी रहना है। एक भी सवाल कहीं से आपका छूटना नहीं चाहिए। हर सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के सवाल मैं आपसे करवाऊंगा। 11 से लेकर 25 तक जो भी सवाल पूछे गए सभी सवालों का सॉल्यूशन होगा। इससे पहले कि आगे चले, आप क्लास का लिंक जो है तमाम दोस्तों के बीच एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तब, पुराने हो तो लाइक कर लेना यार। चलो शुरुआत करते हैं। फटाफट से क्लास का लिंक अपने मित्रों के बीच शेयर कर दो। मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। चलिए तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अब यहाँ से आगे चलने का टाइम आ चुका है। चलो। ज्योति, सूरज, किरण सर, नमस्ते। क्या बोल रहे हो भाई? हमारे नाम से आईडी बना लिया है। धीरज, यस सर, हाँ चलो। मिस यू सर, आई एम 2025 स्टूडेंट वायरल। मोनालिसा भोसले, वेलकम भाई। विमलेश, लव यू बॉस, लव यू टू बाबू। राधे राधे, म्यूजिक प्लेलिस्ट, राधे राधे भाई। चलिए, सबके साथ आशीर्वाद, आगे चलो, सबको राधे राधे। आगे चलते हैं। ऑफिशियल नीतीश, लव यू बॉस, लव यू टू बाबू, लव यू, लव यू ऑल। एमडी मुश्ताक बॉस आपका ओल्ड स्टूडेंट, हाँ मुश्ताक पहचान गए, वेलकम। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। आदित्य, चलिए बोलिए। सबको पहचान गए। राधे राधे, राधे राधे, चला जाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी सवाल को शुरू करते हैं, और एक एक सवाल को बनाते जाते हैं। एक एक सवाल में सामने लाते जाऊंगा। अगर आपसे संभव हुआ तो आप भी बनाते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। जो सबसे पहला सवाल है हमारा, जो सबसे पहला सवाल होगा वो ये वाला सवाल है। 2021 में आया हुआ सवाल था। आप अगर बना के दिखा सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज मैं तो इसको यार बनाऊंगा ही इसे। आप बना सकते हो तो बनाकर बताओ क्या आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताना है हमें। कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना है। सारे सवालों का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए साहब, इसको बनाना है तो कैसे जुड़ता है? वन में जोड़ेंगे जीरो को तो कितना आएगा भाई? वन में जीरो को जोड़ोगे तो वन आएगा। जीरो में वन को जोड़ेंगे अगेन वन आएगा। जीरो में वन को जोड़ेंगे वन आएगा। वन में जीरो को जोड़ेंगे वन आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लेते जाना, शायद पीडीएफ बनाना संभव नहीं हो पाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बनाते जाइए, बनाते जाइए, कोई देरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे सवालों को कर लेंगे हम लोग, इजी टू इजी, टफ टू टफ, सारे क्वेश्चंस होंगे। बढ़िया आगे यहाँ से। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। शेयर करने में कमी नहीं करनी है। आइए, 2014 और 17 में ये सवाल आया है, और आगे ये भी संभव है कि ये सवाल सब्जेक्टिव में आए। तो है तो बहुत आसान है। ए का एक मैट्रिक्स ए दिया, एक मैट्रिक्स बी दिया, दोनों को जोड़ना है बाबू। ए प्लस बी निकालना है। यहाँ पे हमें निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो जब भी इस तरह के सवाल रहे, आप दोनों के वैल्यू डाल दीजिए। दोनों के वैल्यू डाल दीजिए। क्या लिखा हुआ है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, और यहाँ पे 11, 10, 9 और 8, 7, 6। ए प्लस बी पूछा, हमने ए का वैल्यू डाला, हमने बी का वैल्यू डाला। बोल रहा है क्या होगा ए प्लस बी। तो बच्चों जोड़ के देखो, ये किस में जुटेगा? 9 जुटेगा जाके 11 से, तो 9 प्लस से 11 20 हो जाएगा। 20 वाला कोई है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और किसी में 20 है ही नहीं। ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। मैं आपके एक बार चेक करता हूँ आपके कमेंट्स, क्या आपके कमेंट्स आ रहे हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर इस बार ए आ रहा है, इस बार ए आ रहा है। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी से हम लोग बनाते हैं। लिंक शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर करते रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या कहता है? 16 और 19 में ये सवाल आया हुआ। मैं हर सवाल को करूंगा, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सारे सवाल किए जाएंगे। आप खुद से एक बार बना कर देखिए। मैं भी बनाता हूं, मैं देखता हूं आपके कमेंट्स क्या आते हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है बाबू। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। 2a प्लस 3b निकालने के लिए कह रहा है। 2a प्लस 3b। तो बच्चों 2a प्लस 3b कैसे निकाला जाएगा? a का मान आप दे सकते हो। a का मान कितना है? 3, 6, 5 -4।
प्लस देकर 3 है बच्चों, और फिर बी का मान है, बी का मान कितना देखो तो 7, 8, 5 और 6। सारे सवाल होंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इसको जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो बच्चों अगर इसको जोड़ोगे तो बोलो 6 में से 21 जुटेगा तो 27 आएगा, 12 और 24 जुटेगा तो 36 आएगा। तो 27, 36 वाला 3-3 पीस दिख रहा है, सो अभी और कम करना पड़ेगा। 10, 15 जोड़ोगे तो 25 आएगा, और -8 और 18 को जोड़ोगे 10 आएगा। तो 27, 36, 25 और 10, 27, 36, 25 और 10, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो चलो, एक बच्चा ऑफलाइन में भी देखो बैठा हुआ है, आके मैं इसको दिखा दूंगा लास्ट में। इसको बोले थे जवाब यहीं रहेगा, तो इसको मैं अकेले दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। कैमरा मूव करूंगा तो दिखा दूंगा। चलो, पढ़ रहा मन से। 12th का रिजल्ट कब आएगा, रोशन बाबू पूछ रहे हैं। 12th का रिजल्ट मार्च लास्ट में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले सवाल का हम लोग रुख करते हैं, सारे सवालों को करेंगे, डरिए नहीं। हो गया नहीं ये? अब यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बिक्की, राधे राधे, राधे राधे ब्रदर। चलिए, आफ्ताब, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हमें भूल गए? नहीं बाबू, नहीं भूले हैं आप लोग को। चलिए बढ़िया, यहाँ से आगे। आप सब लोग मुझे दिल से प्रिय हैं, हृदय से प्रिय हैं, कैसे आप लोग को भूल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसको बना लीजिएगा या मैं बना दूं, ये बताइए। कह रहा है एक मैट्रिक्स हमारा ए है, एक मैट्रिक्स बी है, 6 से -5 बी की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सवाल है, इतना आसान सवाल आपने देखा भी नहीं होगा, पूछते रहता है, एग्जाम में आया हुआ है। तो कह रहा है 6 ए -5 बी हमसे पूछ रहा है, 6 ए -5 बी। तो कैसे बनेगा बाबू, 6 ए का मान डालोगे, ए का मान कितना है 3, 6, -5, 4, -5, और बी की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 7, 8, 5 और 6। कितना आ जाएगा बोलो, 6 से गुना करेंगे 18, 6 से गुना करेंगे 36, 6 से गुना करेंगे इसको -30 आएगा, 6 से गुना करेंगे 24 आएगा, और माइनस का बनेगा ये हमारा 35 बनेगा, माइनस का ये हमारा 40 बनेगा, ये बनेगा 25 बनेगा, ये बनेगा 30 बनेगा। अब इसको आप बना सकते हो। तो 18 में से 35 जाएगा -17, 36 में 40 जाएगा -4, -30, -25, -55, -55, 24, -30, -6। तो चारों माइनस वाला है कहीं पे भाई, चारों माइनस वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िया, आगे बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऐसे ही बनाते रहना है और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लेते जाइएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं बन पाएगा यार, थोड़ा हम लेट शुरू किए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला सवाल 24 में ये भी आया है, ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये दिया हुआ उस किताब में जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठाता है, ये सब्जेक्टिव में दिया है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कह रहा है कि यदि 2a + b + x = 0, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए ना तो कितना आता है, 0 आता है बाबू, तीनों को जोड़ने पर। और a का मान दिया है, b का मान दिया है, तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, जो दिया गया उसको मैं देखता हूँ एक बार, कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको बोर्ड परीक्षा में, सब कुछ बताकर भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a + b + x = 0। हर तरह का सवाल कर लेंगे आज, टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ, x का मान पूछा है ना, तो x के लिए मान निकालने के लिए ये लोग को उधर भेजना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2a, और प्लस इधर जाएगा -b। तो अब मान दे दो, a का मान कितना है बच्चों, a का मान है -1, 2, 3, 4, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, -2, 1, 5, और ये हो जाएगा आपका, गुना करोगे तो आ जाएगा ये हमारा 2, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा हमारा -6, और ये आ जाएगा -8। समझ में आ रही है नहीं बात? और इसको जो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई तो करना नहीं, घटाना है। 3, -2, 1, 5। जब घटाओगे बाबू तो 2 में से घटाना होगा हमें 3 को, तो 2 में 3 जाएगा तो -1 बचेगा। -4 में इसको घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो सोचो तुम, -4 एंड +2 तो -2, -6 और ये -1 तो -7, -8, -5, -13, तो -1, -2, -7, -13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। चलिए आगे यहाँ से चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर जो जवाब है सही है। एक काम कर भाई, पर्दा लगा दे तो, चमक रहा है थोड़ा सा, वो पर्दा लगा दे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जो भी भाई लोग चैनल पे नए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऋतिक
बॉस भूल गए, बहुत मिस कर रहे हैं, मिस यू टू बाबू, हम आप लोग को नहीं भूल सकते हैं। चलिए बढ़िया आगे। सबका जवाब सी आ रहा है, मोहित गौतम। हो- लाइट कहाँ से आ रही है? वो वाला शीशा वाला बंद कर दो तो, लास्ट वाला, वहां से लगता लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन कहीं से दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो सवाल है हमारा बच्चों, अगला जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शीशा वाला जो है ना वो, हाँ उसको बंद कर दो, शीशा वाला, उससे लाइट जो पड़ा वही दिख रहा है लगता है। अंकुश गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए सबका जवाब सही है, बहुत सुंदर। मनोज बोल रहा है स्पीड चलने के लिए, चलेंगे स्पीड, टेंशन मत लो। रोहित बोल रहा है शाम में है क्लास, हाँ शाम में क्लास है भाई। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, उसको हाँ उसी को बंद करो, उसी से हो रहा प्रॉब्लम। हम्म चलो अब ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं भाई। जो अगला सवाल है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस से है। ऐसे सवाल 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, बैठ जाओ। कह रहा है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर है, तो बताओ एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा। तो जो दिया गया बच्चों, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। कह रहा है एक्स वाई बराबर कह रहा है 2x-1 और 7। तो बराबर वाला मामला में देखो, पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा 2x-1 और y के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्लाई लगाइएगा, सब्जेक्टिव रहेगा तब। इसको इधर ले आओ बाबू, x-2x बराबर -1, y बराबर 7। और ये दोनों हमारा, एक मिनट, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, ये हमारा -1 ही रह जाएगा। क्या बोलते हैं, ये तो इरेजर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं काम कर रहा। ये हमारा -1 है, ये हमारा -1 है। तुम बोलोगे अब सर -x बराबर -1 रह जाएगा, और बाई का मान तो 7 आ चुका है, ये कटेगा, x बराबर 1, बाई बराबर 7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x बराबर 1, वाई बराबर 7। ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आपका इक्वल वाला दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ रहे, तो पहला को पहला के इक्वल करना, दूसरा को दूसरा के इक्वल करना है, तीसरा को तीसरा के इक्वल करना है, चौथा को चौथा के इक्वल करना है। इक्वल कर दोगे आपका कुछ ना कुछ इक्वेशन मिलेगा, और जो भी वैल्यू सामने रहेगी आ जाएगी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, आपके जवाब आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देख चुका हूं आपके कमेंट्स, और इसमें आप बताइए इसमें क्या जवाब आएगा। 24 में ये सवाल आया था, 24 में ये सवाल आया था, 2024 में ये सवाल आया था। क्या जवाब इसका आना चाहिए जल्दी से। इसको अगर हम लोग बराबर करेंगे तो x किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा x बराबर 2x-1, x इसके बराबर होगा, और y किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x-2x बराबर -1, -x बराबर -1, और यहाँ से ये कटेगा, x का मान आएगा 1 आएगा बाबू, y का मान कितना है 9, x का मान 1 और y का मान 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी। अगेन भी फिर से आपका जवाब बी होता है, बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए रविंद्र पूछ रहे हैं कहाँ से रीड करते हैं। अरे भाई पढ़ा रहा हूँ आपका, बिहार स्टेट से पढ़ा रहा हूँ, धरती पर से ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए 2023 में ये सवाल आया बाबू, इसको बनाना है। सारे एक टाइप के सवाल को एक साथ कर दिया हूं ताकि आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए। तो चलो इसको बना के देखते हैं, चेक कीजिएगा आप। 2a-7 किसके बराबर होगा, 2a-7 a के बराबर होगा, और 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा b-1। यहाँ से हो जाएगा 2a-a बराबर, इसको उधर ले जाओ, प्लस का 7, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और यहाँ से a का मान जो निकालेंगे 7 आ जाएगा। और उसके बाद 1 बराबर b-1, 1 को इधर ले आओ बाबू, 1 + 1 बराबर b, माइनस इधर आएगा, प्लस बनेगा, b का जो मान आएगा कितना आएगा 2, a का मान 7, b का मान 2, a और b का मान पूछ रहा है, a का मान 7, b का मान 2, 7 2 7 2 7 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, सी। दिमाग काम कर रहा है ना, कैसे काम किए। जब भी इक्वल वाला बोलेगा, पहला को पहला के बराबर करना, दूसरा को दूसरा के बराबर करना, पहला को पहला के बराबर कर दो, दूसरा को दूसरा के बराबर कर दो, आसानी से बन जाएगा। पहला पहला के बराबर और दूसरा दूसरा के बराबर, तो ए और बी का मान मिल जाएगा। चलिए 23 में सवाल आया था, सारे सवाल करेंगे आज हम, इसका अंत करने वाले हैं। ये सवाल जो है 21 में आया था। यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया बच्चों, ए दिया है और एक मैट्रिक्स बी दिया है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता ए और बी बराबर है। अच्छा दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से ए और बी बराबर है,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हिंदी में लिखना है तो प्रश्नानुसार। तो ए का मान और बी का मान आप दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ए का मान है कितना है, 4 अल्फा है, 0 है, 5 है, 1 है। बी की वैल्यू कितनी है, 16, 0, 5, 1। कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। बराबर है तो फिर पहला जो है वो पहले के बराबर होगा। तो पहला अगर पहले के बराबर हुआ तो 4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे 16/4, कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। अल्फा का मान निकालेंगे 16/4, 4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आज टोटल का टोटल आप ही को बनाना है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, आप एक एक सवाल को बनाते जाइए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है हमारा, अगला जो सवाल है, ये 15 में आया था, इस सवाल को भी बना लेते हैं। यह आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। कह रहा दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स का मान क्या है। ठीक है भाई, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ये दिया हुआ है कि यदि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स का मान क्या है। तो बच्चों अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो पहला पहला के बराबर होगा। तो आप ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा। तो 2x माइनस वाई जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई 6 के बराबर होगा। और इससे तो कोई फायदा नहीं, 5 के बराबर 5 होता ही है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे ना x मिलेगा ना y मिलेगा। 3 3 के बराबर होता है, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, -2 का। किसका मान पूछा है, x का। ठीक है, मिल जाएगा। y का मान तो आपने निकाल लिया है, y का जो मान है वो -2 है। अब y का मान यहाँ पे तुम डाल दो तो 2x माइनस y का मान, y का मान कितना है, -2 बराबर 6 है। यहाँ से हो जाएगा 2x + 2 बराबर 6, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को उधर ले जाओ, 2x बराबर 6 प्लस इधर ले जाओ -2, और 2x बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। x की जो वैल्यू हो जाएगी 4/2 हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ए सही जवाब है। आवश्यकता पड़े स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। एक एक सवाल आप बनाते चलिए, खुद से बनाते चलिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर खुद से बनाओगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। हम्म अगला जो सवाल है, जो नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है, आपका 2 नंबर में ये भी आया हुआ है, 19 में आया है। कह रहा है ये मैट्रिक्स दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा। एक्स और वाई का मान पूछा है। चलिए क्या दिया भाई, गिवन, समय दो थोड़ा सा मेरे साथ, सब सिखा दूंगा आपको। गिवन दिया गया है 3 6 5 एक्स और +1 y 0 1 बराबर में क्या दिया है, 7 0 10 5। एक मिनट भाई, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ लिख दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ लिख दिया है, क्योंकि इधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है। क्वेश्चन बैंक यहाँ पे है नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं है। मैं इस सवाल को सुधरवा के बता दूंगा आपको, क्योंकि जोड़ने के बाद जो है दोनों बराबर आना चाहिए, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे 10 यहाँ पे 5 ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। ऐसे मैं नियम समझा देता हूँ। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जैसे जुटेगा जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इक्वेशन बनाना है। कैसे, जैसे भी पिछले सवाल में हम लोग बनाए थे, आसानी से मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गलती है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो एक बार प्लीज उसमें देखिएगा। मैं यहाँ से आगे फिलहाल निकल रहा हूँ। गलती क्या है कि जिसे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 बराबर होना चाहिए था, कुछ मिस्टेक है इसमें। तो शायद टाइपिस्ट का दिमाग इधर उधर रहा हो, या हो सकता है टाइपिस्ट भांग उंग पी लिया हो तो ऐसा हुआ होगा। ये तो पता नहीं यार मुझे क्या पिया होगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है ना। तो चलेंगे, इसको कर लेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। हाँ, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का भी एक सवाल आ रहा है, लगातार पूछ रहा है। तो इसको एक स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है, जब किसी संख्या से मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सबसे गुना हो जाता है, सबसे गुना हो जाएगा, टोटल से गुना हो जाएगा। तो उसका जो आंसर आएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 25, फिर गुना करेंगे आएगा 30, फिर गुना करेंगे आएगा 35, फिर गुना करेंगे आएगा 40। जानते हो 10 सवाल के आसपास मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें तुम आसानी से 8 7 बना सकते हो। तो बहुत है यार, अगर 10 में से 7 बना दिया तो बहुत है। बहुत आसान सवाल इसका आता है, देख रहे हो ना, 25 और 30 35 और 40। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगा रहे हो, ऑप्शन आपका हम चेक करें। आप कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो आप, ऑप्शन नंबर बी
लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चलिए फटाफट से एक और बनाइएगा तो मुझे बनाना नहीं पड़े। ये सवाल देखो 22 में पूछा था, सेम ऐसा ही सवाल था। 3 को सभी के साथ गुना करना है। जल्दी जल्दी से आप रिप्लाई कीजिएगा। 3 को अगर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ 15, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ 18, 3 को 7 के साथ करोगे 21, 3 को 8 के साथ करोगे 24, 15 18 21 24। ऑप्शन नंबर सी। एंड हमारे भाई लोग का जो जवाब आ रहा है बी है। इसका जवाब बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, सी सही जवाब है। सी जवाब सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही जवाब है। चलो बाबू, जब भी किसी मैट्रिक्स के आगे कोई संख्या रहेगा उसको गुना करना रहेगा तो सबके साथ गुना होगा। ध्यान रहे, बड़ी ब्रैकेट रहेगा तभी ऐसा करना है, लाइन रहेगा तो डिटर्मिनेंट बन जाता है। चलिए बढ़िया आगे। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, 23 में सवाल आया था। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा बन जाएगा? 3 को 7 से गुना करोगे 21 आ जाएगा। 3 को -2 से गुना करोगे -6 आ जाएगा। और 3 को 8 से गुना करोगे 24 आ जाएगा। 3 को 0 से गुना करोगे 0 आ जाएगा। अगेन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आया है? सी आया है। किसी भी नंबर को अगर मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर सदस्य के साथ गुना हो जाएगा, यानी सबके साथ इसको गुना होना है। क्लियर है ना? तो यहाँ से आगे चलते हैं, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एकदम सिंपल है भाई, आप खुद से कर लो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है कि कर पाओगे इसको। बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, अगला बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 2 4 वाला ऑप्शन नंबर देखो डी है। ऐसे ही तो बन जाएगा, सब करने का जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो चलो बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ बढ़िया, आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, सब लोग जो है बनाते जाओ ध्यान से। हाँ ये सवाल बहुत बार आया है और उम्मीद करता हूँ कि सवाल को आप खुद से बना लोगे। बताओ इसका जवाब क्या होगा? एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा आप ये बताओ। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आई लव यू बॉस, भूमिहार, विपुल, लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल, लव यू टू। चलिए 10 बार लिखा है। टेस्ट कब है? राज किरण, टेस्ट जो है जल्दी होगा, 1-2 दिन के अंदर टेस्ट आपका हो जाएगा। चलिए अभिषेक बोल रहा है जिम सर जी, जिम जाएंगे शाम में, टेंशन मत लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ रहा है। एक मैट्रिक्स जो हमारा है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी। तब आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी इस तरह से एक मैट्रिक्स लिखा रहता है, सिंबॉलिकली लिखा रहता है, संकेतों में लिखा रहता है, इसे आपको पहचानना पड़ेगा। जो शुरुआत में लिखा रहता है वो रो होता है और जो बाद में लिखा रहता है वो कॉलम होता है। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो रहा है तो रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे और अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो m बराबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। m बराबर n। क्लियर है ना? तो यहां से आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? यहां से आगे चलो। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3/3। 2019 में ये सवाल आया था। इंपॉर्टेंट बनता है आपका सवाल, ये इंपॉर्टेंट बनता है। बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि एकांक आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें कोई है ऐसा जो यूनिट मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स किसको हम लोग बोलते हैं याद होगा? उसके विकर्ण के सदस्य जो होते हैं 1 होते हैं, बाकी सब के सब 0 होते हैं। तो इसमें से डायगोनल वाला 1 होना चाहिए, विकर्ण वाला 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप बी को देखो, विकर्ण वाला 1 है, बाकी सब 0 है। होश में हम इसको क्लिक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। थोड़ी देर में सब समाप्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है अंकित फर्स्ट बेंच, पहचान गए भाई? आओ कल मिलते हैं। चलो यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे अभी अगर हम लोग 60-70 सवाल के आसपास करते हैं तो लास्ट में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना? ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाते जा रहे हो, सब बनाते जा रहे हो, बट लास्ट में बता देना हमको। तो चलो भाई कैसा है ये? फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई, अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स आई हमारे पास है, 15 में सवाल आया था, तो आई की प्रॉपर्टी क्या भाई? आई का क्या क्या प्रॉपर्टी बताए थे? मैंने कहा था कि आप आई का स्क्वायर करोगे तब भी आई आएगा, आई का क्यूब करोगे तब भी आई आएगा, आई का 4 करोगे तब भी आई आएगा, आई का 5 करोगे तब भी आई आएगा,
आई का 6 करोगे तब भी आई आएगा। आई का पावर कुछ भी डालोगे वहां पे क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा। आई का पावर कुछ भी डालोगे आई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। इकाई मैट्रिक्स आई के लिए आई का पावर कुछ भी डालते जाइएगा आई ही आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कहता है कोई एकांक आव्यूह है, एकांक आव्यूह एक वाला होता है, तो एक का कुछ भी पावर डालोगे एक ही रह जाता है। उसी प्रकार आई का पावर कुछ भी डालोगे तो वहां पे क्या रहेगा, आई ही रह जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसको बनाएंगे। याद रखिएगा सबका आंसर वही आएगा। क्लियर है ना। यहां से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, आई जो है इकाई आव्यूह है, आई का डिटर्मिनेंट बोल रहा है। तो आई जो है, आई कैसा होता है, आई आप देखे हो ना, आई बराबर क्या बोल रहा है, इकाई मैट्रिक्स है 2/2 का 1 0 0 1। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में चिन्ह बदलता है 1 0 0 1। और डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका है वो कहता है तिरछा गुना करके हमें घटाना है। तो एक को एक से गुना करोगे एक, जीरो में जीरो से गुना करोगे जीरो, एक माइनस जीरो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। याद रखिएगा आई का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है, आई का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है, आई का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है। कंप्लीटली याद रखना है, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आई का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है। याद रखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही बना है। यहाँ पे ये सवाल 2023 में आया था। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका 25 पावर डालेंगे तो क्या होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए का जो मान है वो आई है, और इसका तुम 25 पावर क्या 50 पावर ही डाल दोगे वही रह जाएगा जो था। तो जो था वही रह जाएगा, मतलब ए ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ध्यान रहे आई का पावर कुछ भी डालोगे बाबू, आई का पावर कोई भी नंबर डालोगे, तुम 25 डालो तुम 20 डालो आई ही रह जाएगा। तो ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर जो दिया हुआ है, ए बराबर जो दिया हुआ है आई। और फिर इसका 25 पावर पूछ रहा है, ए का पावर 25 बराबर जो है ये बनेगा आई का पावर 25। यहाँ से ए का 25 जो बनेगा, आई का 25 भी डालोगे तो आई रह जाएगा, और ए का पावर 25 बराबर आई। आई किसका मान था, आई किसका मान है, ए का। तो ए का 25 पावर डालेंगे क्या 50 पावर भी डालेंगे, वापस हमको ए ही मिलने वाला है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ भी पावर आप आई का डालोगे वही रह जाएगा। 25 का 50 भी होता तो आंसर हमारा कौन सा होता, ए ही होता। ये सवाल 2023 का है। और एक अगला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा होगा, चलिए बनाइए। इसका जवाब क्या होगा, 25 में इसी साल आया है ये। इसका कौन सा जवाब आएगा आप हमें बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा जवाब आने वाला है। जो भी भाई लोग चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊं नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सारे के सारे क्लासेज होंगे। और अगर आपको पूरा पढ़ना है, मेरे से ऑफलाइन पढ़ना है, क्या बोल रहा हूं मैं, रहेगा ऑनलाइन लेकिन फीलिंग होगा ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन क्लास को ही लाइव करेंगे, तो आप स्टडी ट्रेंड ऐप पे जाके लक्ष्य 100 बैच ले सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है, तो आप 74 88 24 13 64 पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां से भी बात कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कैसे बैच लेना है, क्या लेना है नहीं लेना है। नहीं भी लेना चाहे तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो पढ़िए मन से और कंटिन्यू जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जब भी क्लास लाऊंगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता रहे हो, मैं चेक कर लेता हूँ। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। ये हमारा आई है, और आई का पावर कुछ भी डालेंगे सेम टू सेम वही रह जाएगा, कोई चेंजेज नहीं आएगा। 100 पावर डाल दो 500 पावर डाल दो आई है आई ही रहेगा। तो ए का 100 पावर डालोगे तो वही सेम टू सेम रह जाएगा, बिकॉज ये आई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। हाँ ये सवाल आपका बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है भाई साहब। कह रहा है 760 - 1 इंटू 1001। देखो यही तो आई है बाबू, इसी को हम लोग आई बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आई से गुना करेंगे, और अगर गुणनफल संभव है, अगर गुणनफल संभव है, प्रोडक्ट निकालना संभव है, तो वही मैट्रिक्स बच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ए गुने आई बराबर ए, और आई गुने ए बराबर ए, या फिर ए गुने आई बराबर ए तो हो गया, बी गुने आई बराबर बी हो जाएगा, सी गुने आई बराबर सी हो जाएगा। यानी किसी मैट्रिक्स को अगर आई से गुना किया जाएगा तो आई को नहीं लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, किसी मैट्रिक्स को यदि आई से गुना किया जाएगा, किसी मैट्रिक्स को
यदि आई से गुना किया जाएगा, किसी मैट्रिक्स को यदि आई से गुना किया जाएगा तो आई को नहीं लिखा जाएगा, तो आई को नहीं लिखा जाएगा, तो आई नहीं लिखा जाएगा, तो आई नहीं लिखा जाएगा, तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? आई को तो लिखा जाएगा नहीं। इसको एकदम याद रखना है, इससे आपका 2 नंबर का सवाल कम से कम बन जाएगा। तो आई तो लिखाएगा नहीं, तो आई नहीं लिखाएगा, तो फिर लिखाएगा कौन? लिखाएगा कौन? 7 6 0 और -1। तो 7 6 0 और -1 आपका किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल 2022 में आया है। हर साल एक ऐसा सवाल पूछ देता है, सारे सवालों को साथ मैंने लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा, लेकिन आप जो है बना लीजिएगा अगर अगला सवाल ऐसा आता है तब। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से गुना किया जाएगा तो आई को नहीं लिखा जाएगा, बाकी जो है उसको लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। भाई साहब इसका क्या जवाब आएगा? 25 में सवाल आया है, जरा साहब चेक करके बताइएगा इसका जवाब क्या होने वाला है। क्या इसका जवाब होने वाला है? जल्दी से बताइएगा क्या इसका जवाब होने वाला है। चलिए जल्दी से, इसका जवाब कितना आएगा? चलिए, प्रिंस कुमार बोल रहे हैं बॉस केमिस्ट्री कहाँ जाएं, ये तो मुझे पता नहीं। मेरा नेम लीजिए, शैलेश कुशवाहा आपका नाम ले रहे भाई, टेंशन मत लीजिए। अनंत कुमार सर आप चैप्टर से क्वेश्चन रेगुलर नहीं करते। हम सारे क्वेश्चन कर देते हैं बाबू, इरेगुलर इरेगुलर वाले मैटर नहीं है। जो आपको पहले समझ में आता है पहले करते हो, बाद में समझ में आता है बाद में करते हैं, समझे? हम्म म्यूजिक प्ले गुरु जी, ये डॉक्टर जी कौन है? इसमें डॉक्टर जी तो नहीं दिख रहा मुझे। चलिए कौन सा है? नरेंद्र जय श्री राम बोस, जय श्री राम। चलिए बढ़िया, आगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आई से, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई लिखाएगा नहीं, तो इसको लिखना नहीं है, तो बचेगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, बहुत सुंदर। चलिए तो इसको बनाएंगे हम लोग। 25 में सवाल आया है, सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बनाता हूँ, एक आप बना लीजिएगा। 1 2 3 4 और इसको मल्टीप्लाई करना बाबू, किससे मल्टीप्लाई करना? 4 0 0 4। हम कुछ करें या ना करें, 4 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 4 को कॉमन ले लेंगे। और जब 4 को कॉमन ले लेंगे बनेगा 1 2 3 4 इंटू 4 हो गया कॉमन बाबू, तो बचेगा 1 0 0 1, 4 हो गया कॉमन। बोलोगे अब सर अब आई को तो लिखा जाएगा नहीं, आई को तो नहीं लिखेंगे, बाकी को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, कितना होगा आंसर? 4 8 12 16। क्या आंसर आएगा? 4 8 12 16। कहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, सी जो है सही जवाब है। चलिए यहां से आगे चलते हैं बाबू, कहीं को प्रॉब्लम हो तो बोलना इसमें, मुझे सब कुछ बनवा देना, एक एक सवाल बनवा देना, मैंने पहले ही आपसे कहा है। अगला सवाल मैं दूंगा उसको आप लोग खुद बनाओगे। देखो यहाँ पे सेम सेम रहेगा तो कॉमन लेके बना सकते हैं, फायदा ये होगा कि फिर से ये आई बन जाएगा, और अगर ये आई बना तो फिर तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा साइड हो गया। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। और हमारा जो होशियार वाला बच्चा था बोल रहा था कि चैप्टर के क्वेश्चन नंबर वाइज नहीं करते हैं। नंबर वाइज क्वेश्चन अगर करेंगे तो राइटर अपने हिसाब से लिखता है, वो आपको विद्वान मानते हुए लिखता है, और अगर हमने भी आपको विद्वान मानते हुए पढ़ा दिया तो फिर पता चला कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। हमें देखना पड़ता है थ्योरी का जो क्रम है उसी क्रम में क्वेश्चन को किया जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हाँ, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, मालूम है ना आपको, आधा प्रश्न भी हम नहीं छोड़ते हैं, ये तो पता होगा। तो मैं कुंजिका तो बनवा नहीं रहा हूँ कि 1 नंबर करूंगा फिर 2 नंबर करूंगा फिर 3 नंबर करूंगा, परीक्षा में तो इसे आएगा नहीं। एग्जाम में जैसे आता है सेम वही काम कर रहा हूँ। चलो उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और अब आगे बढ़ने का समय है। भाई लोगों जरा इसको बनाओ, 2023 में ये सवाल आया है, कह रहा 13 15 -1 4 2 0 0 2। आप ही बना के दिखाओ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता बनाने के लिए। 2 को ले लूंगा कॉमन, 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा? 1 0 0 1, 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेते ये बन गया आई, तो ये तो लिखाएगा नहीं। चलो करो इसको, करो इसको, 26 30, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 26 30 वाला तो यही दिख रहा है मुझे, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है भाई, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा आया है, अपने भाइयों का देखना चाहेंगे हम क्या बनाए। सी एकदम सही जवाब है, सी एकदम सही जवाब है। मेरा नाम लीजिए, इट्स
अंकित डेविल आपका नाम ले रहे भाई। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ से आगे चलने का टाइम आ चुका है और नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल, इसको आप बना के बताइए इसका क्या जवाब आएगा। कह रहा है कि 1001 मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 04 को मल्टीप्लाई करना है। तुम बोलोगे वर्स क्या होगा, ये तो आई है यार, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई तो लिखाएगा नहीं, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर 2 - 3 04। और ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आज मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ही कर देता हूं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी कर लेंगे क्वेश्चन बैंक का। क्लियर है ना यहाँ तक? अब चलो यहाँ से आगे। ये मॉर्निंग में मैंने बताया है, इसको बनाकर आप देख सकते हो भाई, ये तो मैंने बता दिया है। कहता ए जो है एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और ए का जो स्क्वायर है ना वो ए है, 18 में आया है। ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है, इसका वैल्यू निकालना है। कहता अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो ये किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। आज ही तो मैंने बताया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, ए प्लस आई का होल क्यूब -7a। बाबू यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। और क्या आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस में होता है बी क्यूब। यहाँ पे ए के बदले खुद ए है और बी के बदले कौन है, आई है, तो हो जाएगा ए क्यू। तो ए क्यू हो जाएगा तो ए क्यू प्लस 3a² बी के बदले आई प्लस 3ab² आई² और प्लस बी क्यू तो आई क्यू। ये अभी तक हमने ए प्लस बी का होल क्यू लगाया है, माइनस का 7a बगल में है। ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a और b² प्लस बी क्यू। मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, इसमें ए और बी का मतलब क्या है? ए का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा। पढ़ेंगे इसी को, ए क्यू तो मतलब लिखेंगे पहला क्यू प्लस 3 तो प्लस 3a² तो पहला का स्क्वायर, फिर बी तो बी के बदले दूसरा। जब ए बोलेगा तो पहला सेट करेंगे, बी बोलेगा तो दूसरा। मैं थोड़ा सा गति में हूँ, मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ तो आसान ही है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने लेवल में इसको ले जाकर सोचना। ए जहां जहां पे लिखा हुआ वहां पे पहला लिखे, जहां जहां पे बी लिखा हुआ वहां पे दूसरा लिखे भाई। तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, a² इंटू ए। क्यों? क्योंकि a² की वैल्यू हम जानते हैं। अब a² की वैल्यू तो आपको मालूम है, a² की वैल्यू कितनी है, ए है इंटू आई प्लस 3a आई² आई का पावर कुछ भी डालोगे आई क्यू की वैल्यू आई -7a। प्रिय बच्चों a² का मान दिया हुआ है सवाल में, a² का मान ए दिया हुआ है इंटू ए प्लस 3। ए को आई से गुना करेंगे, आई तो लिखाएगा नहीं, ए हो जाएगा। ए को आई से गुना करेंगे, आई नहीं लिखाएगा, ए हो जाएगा प्लस आई -7a। ए इंटू ए क्या होगा, a² और a² की वैल्यू क्या है, ए है प्लस 3a प्लस आई -7a। और यहाँ से क्या होगा बाबू, ये 3 3 6 एक 7 प्लस का और 7 माइनस का खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 3 मतलब 3 ऑर्डर का है, उसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत उससे नहीं है। आप चाहो तो ले सकते हो इसका, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट तुम इसका जरूर ले सकते हो। चलिए भाई लोगों, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा आया, कौन सा आया? ऑप्शन नंबर सी। एमडी अफजल सर, आपसे विनती है कि आप क्लास में फैन चालू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का रमजान चालू है और थोड़ा बहुत गर्मी लगता है। ठीक है, ओके, क्लास में फैन चालू हो जाएगा, उसको एक बार चेक करवा देंगे, चालू करवा देंगे। चलिए, जरूर जरूर हो जाएगा चालू, बढ़िया आगे। नवादा की धरती से प्रणाम बोल रहा है बीपीएससी एस्पायरेंट्स, नालंदा की धरती से आशीर्वाद। चलिए चले आगे, यहाँ से आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आया है। चलिए, कितना बार शर्ट चेंज करते हैं सर जी? अरे भाई, ऐसा ऐसा सवाल करते हो ना, चलो कोई बात नहीं, बन गया ना, ये बन गया सवाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। कह रहा है ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। आहो, मैं छूट गया यहाँ पे भाई, ये टाइपिस्ट का मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे व्युत्क्रम की चर्चा कर दी गई है, इनवर्स की चर्चा कर दी गई। इनवर्स तो अभी हम आपको बताए नहीं थे, सो अभी थोड़ा सा मैं उसका हिंट दे देता हूँ कि डिफिनीशन ही यही है
कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आई आ जाए, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आई आ जाए, तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कहे जाते हैं। ए और बी एक दूसरे के ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कहे जाते हैं। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कहे जाते हैं। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कहे जाते हैं। कब इनवर्स कहे जाते हैं भाई? जब दोनों को मल्टीप्लाई करके आई आ जाए। उल्टा मल्टीप्लाई करो, सुल्टा मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करके आई आ गया तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहा जाएगा। ये आपका डिफिनीशन है इनवर्स का, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखें, इसको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहे जाते हैं। कब इनवर्स कहे जाएंगे? यदि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आई आ जाए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, इसको मैं मिटाता हूं, एक बात इसमें मैं और कहूंगा, उसको भी याद रखना। जब चर्चा शुरू हुई है तो थोड़ी आगे तक जाएगी। आ जाओ प्रिय बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक बात ये बताने वाले थे कि ए इनवर्स का जो डिफिनीशन बनेगा आगे चल के, वो ऐसा डिफिनीशन बनता है, ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। तुम बोलोगे ये सब क्या ला रहे हो सर? मैं बता रहा हूँ, सुनो, भूल जाओ इसको। लेकिन ये तो मुझे पक्का पता है ना कि ए इनवर्स सिर्फ तभी मिलेगा, ए इनवर्स सिर्फ तभी मिलेगा, ए इनवर्स सिर्फ तभी मिलेगा जबकि 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 उसका जो डिटर्मिनांट है ना वो जीरो नहीं होगा। तब उसका डिटर्मिनांट जीरो नहीं होगा तभी इनवर्स मिलेगा। देखो जो भी डिफिनीशन है इसमें नए नए शब्दों का प्रयोग हमने किया है, ये आगे चर्चा में आएगा। डिटर्मिनांट के बाद हमको एडजॉइंट पढ़ना है, तब जाके हमको इनवर्स पढ़ना है, आगे चर्चा में आएगा। मैं दो शब्द केवल इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूं कि आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ इसका इनवर्स कब मिलेगा। तो इनवर्स तभी न मिलेगा जब नीचे वाला जीरो नहीं होगा तब, क्योंकि आपने पढ़ा है रेशनल नंबर पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू में आपने क्या पढ़ा था कि नीचे वाला कभी जीरो होता नहीं है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ इसका इनवर्स मिलेगा, तो कब मिलेगा? जब नीचे वाला जीरो नहीं होगा तब। अगर बोलेगा इनवर्स जीरो, इनवर्स नहीं मिला, इसका मतलब नीचे वाला क्या हो गया? जीरो हो गया, जो हर में है वो पार्ट जीरो हो गया, तब हमारा इनवर्स नहीं मिलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब 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 मिलेगा? जब उसका डिटर्मिनांट जीरो नहीं होगा तब। अब मैट्रिक्स का इनवर्स कब नहीं मिलेगा? जब डिटर्मिनांट जीरो होगा तब। मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स तब नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स का इनवर्स तब नहीं मिलेगा जब डिटर्मिनांट क्या होगा? जीरो होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मैट्रिक्स का इनवर्स तब नहीं मिलेगा जबकि जबकि उसका डिटर्मिनांट जीरो होगा, जबकि उसका डिटर्मिनांट क्या होगा? जीरो। कुछ बच्चे हमसे इसमें नए जुड़े हुए होंगे, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी जो लोग मतलब पढ़ चुका है मैट्रिक्स हमसे, उसके लिए केवल मैंने ये ऑब्जेक्टिव का सेशन रखा है। उन्हीं बच्चों के लिए जो कि मतलब पढ़ रहा है। पढ़ आप भी सकते हो, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छा समझ में आएगा, पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो समझने में दिक्कत भी हो सकती है। तो थोड़ा सा पीछे अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। मैं इसको शुरू करने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ मैट्रिक्स को। तो चलो भाई, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब मिलेगा? जब डिटर्मिनांट जीरो नहीं होगा। इनवर्स कब नहीं मिलेगा? जब उसका डिटर्मिनांट जीरो होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो आ जाओ यहां से। कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिटर्मिनांट जीरो होगा। 16 में आया था, तो इसका डिटर्मिनांट जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि बोल रहा है व्युत्क्रम नहीं मिलेगा, इनवर्स नहीं मिलेगा भाई। तो इसका जो डिटर्मिनांट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर डिटर्मिनांट जीरो हुआ तो 3 के माइनस 10 बराबर जीरो। डिटर्मिनांट ऐसे ही निकालते हैं, तिरछा गुना करके घटाते हैं। यहां से आएगा बाबू 3 के बराबर, माइनस इधर ले जाओगे प्लस 10, के का जो मान आएगा वो आएगा 10/3। अभी दो बातें याद रखना, आगे हम लोग उसका प्रूफ देंगे, कारण निवारण सब समझाएंगे कि अगर इनवर्स नहीं मिला तो डिटर्मिनांट जीरो, इनवर्स मिला तो डिटर्मिनांट नहीं जीरो। इनवर्स नहीं मिला तो डिटर्मिनांट जीरो। बोल रहा है इस आव्यूह का इनवर्स नहीं मिलेगा, व्युत्क्रम नहीं मिलेगा। कब? जब डिटर्मिनांट जीरो होगा तब। और डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे? तिरछा गुना करके घटाना है। 3 के माइनस 10 बराबर जीरो। यहां से के का मान 10/3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। मैं एक और बताऊंगा लेकिन उससे पहले कहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो एक सवाल और आया था इसमें, 15 में का आया था, एक 16 में आया था।
तो बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, यानी इनवर्स, अरे यार ये तो लगता बताया था, नहीं नहीं ये नहीं बताया था, इनवर्स नहीं मिलेगा यदि के का मान है। फिर यही बात बोला कि उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, तो इनवर्स जब नहीं मिलेगा तो डिटर्मिनांट जीरो करो। तो डिटर्मिनांट जीरो करेंगे उसका बाबू, डिटर्मिनांट जीरो करेंगे, 2 3 5 के इनवर्स नहीं मिलेगा तो डिटर्मिनांट जीरो करेंगे, और अगर डिटर्मिनांट जीरो करेंगे तो आ जाएगा 2k माइनस 15 बराबर जीरो। यहाँ से बनेगा बाबू 2k माइनस उधर ले जाओगे प्लस 15, यहाँ से k का जो मान आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जब भी आपसे बोले इनवर्स नहीं मिलेगा, आपको आंख मूंद कर डिटर्मिनांट जो है जीरो कर देना है। जब भी आपसे बोले इनवर्स नहीं मिलेगा, आपको आंख मूंद कर डिटर्मिनांट जीरो कर देना है। ध्यान रहेगा। चलो यहां से आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि एक सवाल 2021 में आया था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए बराबर 1 0 0 1, कह रहा है ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स मिलेगा, चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनांट जब निकालोगे आप ए का डिटर्मिनांट निकालोगे, डिटर्मिनांट निकालने में लाइन सीधा हो जाएगा 1 0 0 1, कितना आएगा जानते हो? तिरछा गुना होगा तो 1, तिरछा गुना होगा तो 0, 1 माइनस 0 1, डिटर्मिनांट 1 आया, 0 तो नहीं ना आया। इसका मतलब इनवर्स मिलेगा। ए का इनवर्स कब मिलेगा? जब डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा तब। अभी अभी इसका डिटर्मिनांट निकाले तो कितना आया बताओ? कितना डिटर्मिनांट आया? इसका जो डिटर्मिनांट आया, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट आया 1 आया, तो इसका इनवर्स मिलेगा। इनवर्स कब नहीं मिलेगा? जब डिटर्मिनांट 0 आ जाएगा तब। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए का इनवर्स मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स के साथ चेक कर सकते हो। जैसे कोई हमसे बोलता है कि बताओ भाई इसका इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका जो डिटर्मिनांट आएगा 10 माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा, इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। इनवर्स उसी का मिलेगा जिसका डिटर्मिनांट 0 नहीं आएगा। इनवर्स उसी का मिलेगा जिसका डिटर्मिनांट 0 नहीं आएगा। देखो मैं एक लय में सारे प्रश्नों को करता जा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं किया हूं कि 10 प्रश्न करूंगा, 5 प्रश्न करूंगा, नहीं, पूरे का पूरा डिटेल से अच्छे से क्लियर कर लो। हमने क्या बोला कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब मिलेगा? जब डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा। जैसे इसका डिटर्मिनांट निकाला तो 1 आया, तो डिटर्मिनांट 0 नहीं है तो इनवर्स मिलेगा। लेकिन क्या इसका इनवर्स मिलेगा? नो, क्योंकि इसका डिटर्मिनांट कितना रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वाला सवाल 25 में भी आया है। ट्रांसपोज का सवाल पहले भी बराबर पूछा जाता है। कह रहा है अगर ए बराबर दिया हुआ बाबू 1 2 3 4 5 6, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए का मान जो दिया हुआ है, ए का मान जो दिया है 1 2 3 4 5 6, और बोल रहा है कौन ए ट्रांसपोज के समान है। ट्रांसपोज में क्या करना होता है? जो पहला रो आपको दिख रहा है पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो दिख रहा है दूसरा कॉलम बन जाएगा। पहला रो बनेगा पहला कॉलम, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम बनेगा। पहला रो हमारा पहला कॉलम में लिखाएगा, दूसरा रो लिखाएगा दूसरा कॉलम में, और ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। ट्रांसपोज निकालने के लिए जब भी कहेगा पहला रो को बनाएंगे पहला कॉलम, दूसरा रो को बनाएंगे दूसरा कॉलम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 25 में भी ट्रांसपोज का सवाल आया है। बढ़िए आगे। फिर ऐसा सवाल 24 में कह रहा है ए बराबर जो है, ए बराबर जो है 24 का आप बनाइए बाबू, 24 का आप बनाइए। ए बराबर बोल रहा है कितना बोल रहा है? 2 √2 3 माइनस 2 2/5। तो कहता है ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पहला रो है उसको बनाना है पहला कॉलम, जो दूसरा रो है उसको बनाना है दूसरा कॉलम। पहला रो को हम लोग लिखेंगे पहले कॉलम में, दूसरा रो को लिखेंगे दूसरे कॉलम में, और ए का जो ट्रांसपोज है हमारा वो कौन सा जवाब आएगा? ऑप्शन नंबर, मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही जवाब है। बी है, रह किए है, बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देख लो सब एक ही जैसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यहां से आगे चलते हैं। हम्म यहां से आगे चलो। यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल का जवाब देते हैं हम आपके। ट्रांसपोज वाला में क्या करेंगे आप देख ही रहो। ये 18-21 का आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे पूछ भी सकता है आगे। इसको ध्यान से देखिएगा, इन सवालों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, एक मैट्रिक्स ए है, और बोल रहा है ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ना वो I2 है, मतलब आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अल्फा का मान। जब भी बाबू आपको कोई भी वैल्यू निकालने के लिए देगा तो ध्यान रहे एक ना एक इक्वेशन जरूर देगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसी के मदद से हम अल्फा का मान निकालेंगे। इक्वेशन को लिखो, लिखो इक्वेशन को। दिया गया है, गिवन दिया गया है a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो i है या i2 है। अब यहाँ पे आप a का मान दे दो बाबू। a का मान कितना है देखो तो cos अल्फा है और माइनस साइन अल्फा है। मैं वहां से देख के उतार रहा हूँ, देख के लिखने आता है ना, देख के लिखो। और फिर साइन अल्फा है और क्या है, कॉस अल्फा है। ये ए का मान दिया। बच्चों ए का हम ट्रांसपोज डालने जा रहे हैं। जब ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, जो रो वाला वो कॉलम में, जो रो वाला वो कॉलम में, पहला रो को पहला कॉलम, तो यहाँ पे लिखाएगा कॉस अल्फा और नीचे क्या लिखाएगा, माइनस साइन अल्फा। दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे होगा बाबू साइन अल्फा और नीचे क्या है, कॉस अल्फा। बराबर में क्या दिया है, आई दिया है। आई का मान होता है 1001 होता है। प्रिय बच्चों, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ोगे कितना आएगा, 2 कॉस अल्फा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको जोड़ोगे तो आएगा 0 आएगा। इसको जोड़ोगे तो आएगा 2 कॉस अल्फा। इधर कितना है, 1001। अब यहां से आगे चलेंगे, पहला पहले के बराबर होगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। यहां से 2 को उधर ले जाएंगे, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देख बाबू, यहाँ से अब हमें अल्फा के बारे में पूछा था, तो फिर अल्फा के बारे में पूछा था तो बता देता हूं मैं। कॉस अल्फा बराबर, कॉस में किसके बराबर, ये कॉस 60 के बराबर है। और कॉस कॉस को हटाओगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई मतलब 180/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पूछा हुआ सवाल इंपॉर्टेंट बनता, मैं कह सकता हूं कि 26 में आ सकता है, डबल इंपॉर्टेंट लगाया है इसमें। तो एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और बोल रहा था कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो i के बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा। देखो बाबू, जब भी कोई भी वैल्यू निकालने के लिए देगा तो बिना इक्वेशन के नहीं देगा। 10th क्लास में आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालने देता था तो याद होगा इक्वेशन दिया हुआ रहता था। तो यहाँ पे अल्फा निकालना तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर i दिया हुआ है, i2 दिया हुआ है। ए का मान वहां से देख के उतारे, फिर ट्रांसपोज निकाले। कैसे निकाले ट्रांसपोज, पहला रो बनेगा पहला कॉलम, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम, आई की वैल्यू 1001। उसके बाद की जो कहानी है, इसको जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा, इसको जोड़ोगे 0, इसको जोड़ोगे 0, इसको जोड़ोगे 2 कॉस अल्फा, 1001। अब यहाँ से देखो पहला पहले के बराबर, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और कॉस अल्फा बराबर 1/2 किसका मान, कॉस 60 का। कॉस कॉस कटेगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री मतलब 180/3 पाई/3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। डेंजर गैंग बॉयज, हैप्पी होली बॉस, सेम टू यू बाबू। यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं भाई। चलिए, नरेंद्र बोल रहा है बताया हुआ। हाँ बाबू, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी मेरे पढ़ाने के बाद नहीं आता है, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। 12 में सवाल आया था, कहता अगर ए और बी जो है, यदि ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आप भी हो, तो ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। बहुत बार बताए हैं इसको, ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मैंने आपको बताया था कि ए बी ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज बराबर होता है, पलट जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फॉर्मूला आपको बताए थे। गौतम, ऑनलाइन में चार्ज कितना एप्लीकेशन पे सर। ऑनलाइन में बाबू आपका 1999 रुपये चार्ज है। चलिए बढ़िया, आगे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको अलग से